हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, हाउ मैनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो आपको डायगनल्स बताने हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, ए पार्ट में कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको पता ही है कैसे बनता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये कैसा है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। देखो चारों पॉइंट्स कैसे हैं इसके, बाहर की तरफ हैं। ठीक है, और सभी एंगल्स क्या हैं, 180 डिग्री से कम है। तो इसको नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, यही एक शेप नहीं है, बहुत सी शेप बन सकती हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखो इसमें डायगनल्स हमें पता करने हैं। देखो डायगनल क्या होते हैं, ये वर्टिसेस होते हैं। जैसे कोई भी डायग्राम है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं हम, वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वर्टिसेस है ए वाला, यहाँ से हमें लाइन लगानी है। ठीक है, दूसरे वर्टिसेस पे। लेकिन कौन से वर्टिसेस को छोड़ना है, इसके साथ वाले जो वर्टिसेस हैं, देखो इससे नेक्स्ट ये है और ये है, इस पर तो नहीं हम लाइंस लगा सकते क्योंकि ये तो पहले ही साइड्स हैं इसकी क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो अदर देन दीज टू हम क्या करेंगे, लाइन को ज्वाइन करेंगे यहाँ से। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको। ठीक, तो ये लाइन आप ज्वाइन करोगे तो ये एक डायगोनल बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एक डायगोनल आ गया ए सी। दूसरे पॉइंट से यहाँ से देखो, अब यहाँ इस वाले पॉइंट पे नहीं लगा सकते लाइन और इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये इसके साथ वाले हो गए। ठीक है, तो बचा कौन सा, बी वाला, तो बी पे लगा देते हैं ये वाला एक। ठीक है, तो ये एक डायगोनल हो गया जो है हमारे पास बी डी डायगोनल, डी बी या बी डी कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो दो डायगोनल बन रहे हैं। क्यों अब मैं कह रहा हूँ दो, देखो सी से आप देखोगे, सी से अगेन ए पे ही लाइन जाएगी। ठीक है ना, इन दो पे तो मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो साइड्स हो गई। ठीक है, और बी से अगर आप देखोगे तो ए और सी पे तो नहीं लगाते हैं, पहले ही ऑलरेडी साइड्स होती हैं ये। और वैसे भी ये डायगोनल का रूल है। ठीक है ना, डायगोनल होता क्या है कि जो जिस भी वर्टिसेस से आपने लगानी है लाइन, ठीक है, वो उसके साथ वाले वर्टिसेस पे नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या बनेंगी, वहाँ की साइड्स बनेंगी। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, ऐसे जो भी बचेगा वहाँ पर। तो ये बी से हमने देखा तो डी से पहले ही लाइन थी। ठीक है, तो सेम ही रहा, वो बी डी और डी बी सेम ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितने डायगोनल हो गए, दो डायगोनल हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू डायगोनल्स। आंसर क्या हो गया इसका, टू डायगोनल्स। क्लियर। अब बी पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है वो, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन तो है 6 साइड्स होंगी, लेकिन रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या है, इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा ये हमारे पास, यहाँ पर इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ये आपको स्ट्रेट बनानी है लाइंस इस तरीके से, और ये हमने बना दिया यहाँ पर हेक्सागन। ठीक है, इस तरीके से। और ये कैसी होनी चाहिए, सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ये आपको सोचना है। ठीक है, ये तो रफ डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं हम। ठीक, तो ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया पॉइंट, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। अब कैसे बनाएंगे, देखो एक से चलते हैं। देखो ए वर्टिसेस से हम देखें तो बी वाला छोड़ना है और एफ वाला छोड़ना है क्योंकि इसके साथ वाले हैं ये। ठीक है, बाकी सब पे आप क्या करो, ज्वाइन करो लाइंस। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ सी पे ज्वाइन कर देते हैं ये, और ये डी वाला बचा हुआ है इधर, ये डी वाले पे ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, और एक ये ई वाले पे ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखो कौन कौन से डायगोनल बन गई हैं, ए सी, और एक बन गया ये ए डी, और एक बन गया ये ए ई। ठीक है, 3 डायगोनल तो ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं बी वाले से। अब देखो बी वाले से हम देखें तो ए को छोड़ो, सी को छोड़ो। ठीक है, क्या उनसे बचे ये एफ़ वाले, तो एफ़ पे ज्वाइन कर देते हैं ये। ई पे भी ज्वाइन हो जाएगा ये, ई पे ज्वाइन कर दिया, और एक साथ में ये डी पे भी ज्वाइन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास, एक तो बन गया ये बी एफ़, और एक बन गया बी ई, और एक बन गया ये बी डी। ठीक है, अब सी से देखते हैं। अब देखो सी पे आपको देखना है अगर, तो सी से बी वाला छोड़ो और डी वाला छोड़ो। तो सी से एक ए बचा, ए पे ऑलरेडी लगी हुई है लाइन। ठीक है, क्योंकि ए से आई थी वो सी पे। ठीक है, फिर सी से ई पे आ सकती है। ठीक है, तो सी से ई पे आ गई, और सी से एक एफ़ पे जा सकती है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, एक तो हो गया सी ई, और एक हो गया आपके पास ये सी एफ़। क्लियर है। अब डी से देखते हैं। डी से देखो सी को छोड़ेंगे, ई को छोड़ेंगे, तो बचा बी, बी पे ऑलरेडी है, ए पे ऑलरेडी है, एफ़ पे नहीं है, तो एफ़ पे लगा देते हैं ये रहा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक डी एफ़, ये डायगोनल आ गया। ठीक है, ई को देखते हैं। ई में एफ़ को छोड़ेंगे, डी को छोड़ेंगे, सी पे लगाएंगे लाइन, ऑलरेडी लगी हुई है, बी पे लगाएंगे, ऑलरेडी लगी हुई है, और ए पे लगाएंगे, ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, फिर एफ़ को देख लो, एफ़ के लिए ए छोड़ेंगे, ई छोड़ेंगे, बी पे लगाएंगे, बी पे ऑलरेडी है, सी पे लगाएंगे, सी पे ऑलरेडी है, और डी पे लगाएंगे, डी पे भी ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ यही डायगोनल्स हैं जो हमारे पास हैं यहाँ पर। क्लियर। तो हेक्सागन के अंदर जो हैं कितने डायगोनल्स हैं हमारे पास, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हैं ये हमारे पास, 9 डायगोनल्स हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या कहता है हमें, अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल आपको पता ही है कैसे बनता है, तो ट्रायंगल इस तरीके से बनता है हमारे पास। ठीक है, ये रहा ए, और ये रहा बी, और ये रहा सी।
अब देखो आपको जैसे मैंने बताया था कि जिस वर्टिसिस से लाइन लगानी है उसके साथ वाले छोड़ते हैं वर्टिसिस, तो इसके साथ सी है और इसके साथ बी है, छोड़ देंगे तो लगेगी कहाँ लाइन, कोई वर्टिसिस ही नहीं है। सेम बी के साथ देख लेना आप, कोई भी वर्टिसिस हमें मिलेगा ही नहीं जहाँ से हमें लाइन जॉइन करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर तो कोई भी डायगोनल नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो डायगोनल। तो ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। आया क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में, बहुत ही सिंपल सा था, बस डायगोनल पता होने चाहिए आपको कि क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। किसी के लिए भी पूछ ले वो आपसे, मान लो यहाँ तो हेक्सागन की बात हुई, हेप्टागन का पूछ लेता, ऑक्टागन का पूछ लेता, तो आप सब में आप बात कर सकते हो कि कितने डायगोनल्स होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। सिंपल था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं इसका। ओके, थैंक यू।